बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये मोटिव बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें हमने 5 कलर यूज़ किए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ग्रीन कलर यहाँ पर है। अगर आप चाहते हैं तो इसके यहाँ पर 2 राउंड भी बना सकते हैं और इस तरह की ये बना के आप कुरान पाक का गिलाफ भी बना सकते हैं, कुशन्स कवर भी बना सकते हैं, टेबल रनर भी बना सकते हैं और तकियों के कवर भी बना सकते हैं और इसमें बैग वगैरह भी बना सकते हैं। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगती है, वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो कलर आपको अच्छा लगे वो आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर इसका लुक देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत और ईजी है। तो ज़रूर आप इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें थोड़ी थोड़ी सी वूल लगती है, जैसे बची हुई वूल है उसमें आप 2-2 राउंड बना के इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट कर लीजिए और इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। आप बहनों को ये डिज़ाइन कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो आज की इस डिज़ाइन में हम ये 5 कलर यूज़ करेंगे। 4 प्लाई की हमारी वूल है और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कलर से शुरू करेंगे। ये वाला जो कलर है, यहाँ पर हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे और यहाँ पर ये ऊपर वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से एक चेन और ये मैजिकल रिंग बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो 4 चेन है, ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी और ये एक चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएगी। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसी मैजिकल रिंग में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 8 मरतबा ये एक चेन और डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एक चेन बनाएंगे और ये 8 लास्ट में एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से 8 डबल क्रोशिया और 8 चेन बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। इसको खींचने के बाद यहाँ पर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में सिर्फ स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है और ये जो एक चेन का गैप है इसमें हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बना देंगे 2 मरतबा, एक चेन, फिर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से 8 मरतबा 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर दरमियान में एक चेन बनाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आके लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो एक चेन और सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर आके इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से इस एक चेन के गैप से 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे, 2 मरतबा धागे को बल देंगे और इस वाले गैप में ये वाला धागा लेकर यहाँ पर देखें 4 धागे हो जाएंगे। तो ये वाला धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे, इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे, इन 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। एक मरतबा फिर से बनाएंगे, धागा लिया, ये 2 मरतबा बल दिया, यहाँ पर 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर ये 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया और फिर 2 में से बना लिया। एक मरतबा और बनाएंगे। टोटल इसमें हम 3 मरतबा से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन बनाकर इसी गैप में ही स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से फ्लावर की एक पत्ती बन जाएगी। अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा धागे को बल दिया और इसी गैप में यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये दूसरी जो है ना इस गैप में ये पत्ती बन जाएगी। तो इसी तरह से ये फ्लावर की हमने 8 पत्तियां बना लेनी है। अब यहाँ से ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे, 3 चेन बनाएंगे और 2 मरतबा बल देकर इसी गैप में ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
दो दो करके इन धागों को इस तरह से बनाते जाना है। 2 मरतबा बल दिया, इस गैप में डाल के ये धागा लेकर यहाँ पर 4 धागे हो जाएंगे। पहले हम 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बनाएंगे और फिर 2 में से बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 मरतबा से ये ट्रिपल क्रोशिया इसी गैप में बना लेने हैं। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें 3 पत्तियाँ हमने बना ली है, बाकी आगे ये बना के कंप्लीट करते हैं। तो टोटल ये 8 पत्तियाँ बनेंगी। राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो यहाँ पर देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 8 पत्तियाँ इस फ्लावर की बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से ही हमने ये जो 2 चेन ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इसकी बैक साइड से हमने ये जो चेन इसकी बनती है, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस फ्लावर के दरमियान में ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसकी हम यहाँ पर इस तरह से करते हुए इन 2 डबल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो जैसे अगली इस पत्ती के लिए हमने जगह बनानी है, तो यहाँ पर फिर से आगे 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद फ्लावर की ये अगली पत्ती के दरमियान में यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसके दरमियान में यहाँ पर देखें ये चेन नज़र आ रही है, तो इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर से 1 2 3 4 चेन बनाकर अगली इस पत्ती के दरमियान में यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया के दरमियान में ये जो चेन बनी है, इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से 8 मरतबा से ये हमने 4 चेन करके स्लिप स्टिच करके इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने बैक साइड से ये चेन बना के कंप्लीट कर ली है हर एक इस फ्लावर की पत्ती की बैक साइड में। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए 4 चेन बना ली। ये जो हमने ये बनाई थी 4 चेन, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में ही अब यहाँ पर 5 मरतबा हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पर एक ही इसमें ट्रिपल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से अगले इस 4 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर 5 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे हमने ये वाली फ्लावर की पत्ती बनाई, आगे हमने सेम इसी तरह से फिर से ये 8 मरतबा टोटल जो है पत्तियाँ इसकी बना लेनी है। 3 चेन और 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे एक एक इस 4 चेन के गैप में। पाँच ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। फिर यहाँ से अगले इस 4 चेन के गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से हम यहाँ पर ये फ्लावर की पत्तियाँ बना के कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बना ली और इसी गैप में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखिए फ्लावर की इस साइड में ये जो स्लिप स्टिच किया है, इसी में यहाँ पर इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अगले इस फ्लावर के दरमियान के इस ये जो स्लिप स्टिच किया है, इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे 1 2 3 4 5 चेन। फिर अगले इस फ्लावर की पत्ती के दरमियान में यहाँ पर स्लिप स्टिच किया था, तो इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से फिर से 5 ये चेन बनाकर और स्लिप स्टिच करेंगे इसके दरमियान के गैप में। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से 5 चेन और स्लिप स्टिच करके राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये जो शुरू वाली चेन है, इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को यहाँ पर कट कर लेंगे और ऊपर से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस धागे को भी हम अच्छी तरह से यहाँ पर बंद कर लेते हैं और आगे हम ग्रीन कलर के साथ ये जो राउंड है आगे बनाएंगे।
स्लिप नट कर लिया और किसी भी 5 चेन के गैप में आप लोग यहाँ पर अटैच कर लें इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाने के बाद इस धागे को इसके साथ ही अटैच कर लेंगे। एक ये डबल क्रोशिया हो गया, 2 और ये 3। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर इसमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में ही यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये दूसरा जो है कॉर्नर बन जाएगा। देखें यहाँ पर जैसे ये इस तरह से बनाया, सेम इसी तरह से ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगला ये जो गैप है इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले इस गैप में कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो ये तीसरा कॉर्नर बन जाएगा। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले इस 5 चेन के गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये चौथा कॉर्नर बनाएंगे अगले इस गैप में। दो चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये चौथा कॉर्नर बन जाएगा। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब ये लास्ट वाला गैप है तो इसमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक चेन बनाकर ये 2 चेन का गैप छोड़ के दो चेन छोड़ के इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये बन जाएगा। 1 2 3 4 ये कॉर्नर बना लिए और यहाँ पर ये 4 जो है 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर हमने इसका ये जो डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच करके इसका कलर जो है वो चेंज करना है। यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से और इसके इस वाले कॉर्नर में आकर स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला धागा है इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाने के बाद इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर जो है ना बन जाएगा। एक चेन, इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन। अब यहाँ पर जैसे ये कॉर्नर बना हुआ है, ये वाला जैसे कॉर्नर बनाया है सेम इसी तरह से बनेगा। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से दूसरा कॉर्नर बन जाएगा। इस तरह से आगे हमने सेम इसी तरह से बना लेना है। इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने ये वाली साइड बनाई है सेम इसी तरह से 1 2 और ये 3 4 ये साइडें हैं, चारों ये साइडें एक जैसी बन जाएगी। जी तो देखें इस तरह से बना के ये राउंड पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है और जो धागे थे वो हमने कट कर लिए।
अब यहाँ पर एक चेन बना ली, ये 2 चेन छोड़ के इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस कॉर्नर में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये कॉर्नर बन जाएगा। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर आके ये कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आगे पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर आगे स्लिप स्टिच करके फिर उसके बाद हम रेड कलर अटैच करेंगे। रेड के भी हम 2 राउंड बनाएंगे, तो मैं इसकी लेंथ जो है ये कंप्लीट करती हूँ। इसके साथ 2 राउंड बना के तो आगे मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से बनेगा जैसे यहाँ पर देखें, शुरू में हमने एक ये मरतबा 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पर 2 बन गए, अब यहाँ पर ये 3 बन गए, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 इसी तरह से। बाकी ये कॉर्नर जो है सेम इसी तरह से बनता जाएगा। इसको आप जितना बड़ा करना चाहें उस तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी लेंथ जो है कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह से ये हमारे मोटिव बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से आप बना के इसमें बहुत सारे बना के आप इसमें कुशन्स कवर भी बना सकते हैं, टेबल रनर भी बना सकते हैं, कुरान पाक का गिलाफ भी बना सकते हैं और पर्स वगैरह भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ईजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आप इसका लुक भी देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत ये बन के आया है। आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।